हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू स्टडी। आज की क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में समझेंगे। प्रायिकता प्रायिकता मीन्स किसी भी घटना के होने की संभावना। प्रायिकता हम लोग किसे कहेंगे, यानी कि कोई भी घटना जब घटित होती है उनके होने की जो संभावनाएं होते हैं उन्हें ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण लेके इन्हें हम लोग समझेंगे कि प्रायिकता होते क्या है। ठीक है, तो जब कोई घटना घटित होती है, जैसे कि सिक्के को उछाला जाना, ताश की गड्डी से ताश के पत्ते को निकालना, या पासा को फेंकने पे उसमें 1 से 6 तक की जो संख्या आते हैं उनके आने की संभावना, इस तरह के बहुत सारे घटनाएं होते हैं। ठीक है, जिनको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका एक ही सूत्र होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, और कोई भी घटना घटित होने की जो संभावनाएं होती है वो होते हैं आपका 0 से 1 के बीच में। यानी कि कोई भी घटना जब घटित होंगे या तो वो 0 होंगे या वो 1 होंगे या इनके बीच में होंगे। ठीक है, इससे अधिक नहीं होंगे, ना ही 1 से अधिक होंगे और ना ही 0 से कम होंगे। यानी किसी भी घटना के हम ये कर सकते हैं, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की जो अधिकतम संभावनाएं होती हैं वो आपका 1 होते हैं। यानी कि अधिकतम संभावना जो होंगे वो 1 होंगे और न्यूनतम जो संभावनाएं होंगे वो 0 होंगे। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि ये 100% ये चीजें होके रहेंगे। यानी कि कोई भी चीज को हम लोग जब बताते हैं क्या बोलते हैं, ये 100% है, श्योर है कि ये चीज हो जाएंगे, यानी कि 100%। या बोलेंगे क्या बोलते हैं, या तो 100% श्योर है कि ये घटनाएं नहीं घटेंगे। ठीक है, अगर घटित हो रहे हैं 100% है ना, प्रतिशत हम लोग अभी लेंगे नहीं, मतलब प्रतिशत से मतलब इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि कोई भी घटना के बारे में बोलते हैं ये चीज तो होके ही रहेगा, है ना, ये निश्चित है या फिक्स है, या ऐसा भी बोलते हैं कि ये चीज तो हो ही नहीं सकता। तो अगर उनके होने की जो संभावनाएं होंगे, मान लेते हैं कि 100% होने की संभावना है, निश्चित है, तो ये कट के क्या आ जाएंगे, आपका 1 आ जाएंगे। ठीक है, या अगर हम बोले कि ये 100% श्योर है कि इनकी ये क्या नहीं हो सकते, ये घटना घट ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका 0 हो जाएंगे, है ना। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावनाएं होंगे वो अधिकतम आपका 1 हो सकते हैं और न्यूनतम आपका 0 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेके इनको समझते हैं। जैसे कि सिक्का को लेके समझेंगे। ठीक है, सिक्के को मान लेते हैं कि एक सिक्का है, उनको उछाला जा रहा है, तो एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की संभावना, या इनको बोलेंगे प्रायिकता। ठीक है, एक सिक्के को हम उछालेंगे तो उसमें या तो चित आएंगे या तो पट आएंगे, है ना। यानी कि चित यानी हेड, पट यानी टेल। ठीक है, मान लेते हैं क्या कि एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है, उसमें कितने बार हेड आ सकते हैं या कितने बार आपके टेल आ सकते हैं। ठीक है, तो एक सिक्के को उछालने के बाद या तो एक बार हेड आएंगे और एक बार टेल आएंगे, है, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। यानी कि परिणाम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ठीक है, कुल परिणाम इसमें कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अगर हमसे पूछ दिया कि एक बार हेड आने की प्रायिकता, है ना, एक सिक्के को उछालने पर
एक बार चित आने की प्रायिकता क्या होंगे। तो किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता हम लोग निकालते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता, यानी हेड कितने बार आ सकते हैं, एक बार हेड आ सकते हैं, तो एक लिख दिए, बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम में कितना निकल के आया है 2, तो यहां पे लिख देंगे 2। ठीक है। फिर उसी तरह से अगर कहे कि एक बार पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या होंगे, तो उसका भी क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम कितने हैं 2। तो यानी कि कुल परिणाम हमारा 2 बार निकल के आया है, तो उसमें एक बार पट आने की जो प्रायिकता होंगे वो क्या हो जाएंगे, आंसर में 1/2 हो जाएंगे। अब एक सिक्के की हो गए, अब इनके जगह हम 2 सिक्के ले लेते हैं। ठीक है। दो सिक्कों को उछालने पर चित पट आने की संभावनाएं या प्रायिकता। ठीक है। देखिए इनको निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि आप 2 के घात में n ले लीजिए। ठीक है। और जितने बार आपको सिक्के दे उछालने के लिए, या 2 सिक्कों को उछाला जाए या एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, n आपका हो जाएगा सिक्कों की संख्या या सिक्कों को उछालने की संख्या। अगर सिक्का को 2 बार उछाला गया, एक सिक्का को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, तो बात वही है। तो n क्या हो जाएंगे, सिक्कों को उछालने की संख्या या सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे 2 सिक्कों को उछालने की बात की जा रही है, तो यहाँ n आपका क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, यानी कि 2 के घात 2 हो जाएंगे। तो आपका कुल परिणाम निकल के कितने आएंगे 4, यानी कि कुल कितने परिणाम बन सकते हैं, तो 4 बन सकते हैं। अगर 3 बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 8 परिणाम आएंगे। यानी कि अगर आपको बोले कि 3 सिक्कों को उछाला गया या एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो उसके आने की कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो उनको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यानी कि 3 सिक्कों को उछाला गया तो उसके आने की कुल परिणाम कितने होंगे 8 होंगे। अब उसी तरह से आप 4 सिक्कों को भी ले सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं, और उनको इस तरह से आप उनके कुल परिणाम आप निकाल के बता सकते हैं। जैसे कि हम 4 लिए कि 4 सिक्कों को उछाला गया या एक सिक्कों को 4 बार उछाला गया, उसमें चित और पट आने की कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, है ना। तो 2 की पावर 4 है तो क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि कुल कितने परिणाम निकल के आएंगे 16 परिणाम निकल के आएंगे। ठीक है। अब हम 2 सिक्कों को लेके इसमें देखते हैं कि 4 परिणाम है ना, कि 2 सिक्कों को उछाला गया तो उसमें कितने कुल परिणाम आए 4। अब इनको हम लिखेंगे। ठीक है। और उसमें से किस तरह के प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे। पहले 4 परिणाम लिख लेते हैं। तो 4 परिणाम किस तरह से आएंगे, या दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, है ना, या दोनों सिक्कों में टेल भी आ सकते हैं, इनकी भी संभावना है ना। या तो एक बार हेड आए और टेल आए, या एक बार टेल आए और हेड आए, कुल इतने ही परिणाम हो सकते हैं, इनके अलावा और तो कुछ निकलेंगे नहीं, है ना। अब इससे प्रश्न किस तरह के बन सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए, है ना, किस तरह के प्रश्न, 2 बार चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 2 बार हेड, तो 2 बार हेड किस में आ रहे हैं, केवल इसमें आ रहे हैं, है ना। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारा अनुकूल परिणाम कितना निकल के आ रहा है 1, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, है ना, यानी अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखेंगे, और कुल परिणाम हमारा कितना निकला हुआ है 4, उसको नीचे लिख देंगे 4। ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि 2 बार टेल यानी कि पट आने की प्रायिकता क्या होंगे, तो 2 बार लगातार पट आने की प्रायिकता क्या होंगे, 2 बार पट कितने बार आ रहे हैं, एक बार ही आ रहे हैं, तो उसका भी क्या हो जाएंगे
अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम हमारा क्या हो जाएंगे 4। उसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि एक बार हेड आने की क्या प्रायिकताएं हो सकते हैं, तो क्या बोला गया है कि एक बार हेड आने की प्रायिकता है। एक बार हेड इसमें भी आ रहा है, एक बार हेड हमारा इसमें भी आ रहा है, यानी कि कुल कितनी संभावनाएं बन रहे हैं 2 संभावनाएं बन रहे हैं। यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और कुल परिणाम 4 है, उसको हम नीचे लिख देंगे। यानी हमारा क्या हो जाएगा 2/4। अब इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन इसको दशमलव में नहीं बदलना है, भिन्न में ही रहने देना है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि एक बार पट आने की प्रायिकताएं, यानी कि टेल आने की क्या प्रायिकताएं हो सकते हैं, तो एक बार टेल 2 जगह आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे 2/4 हो जाएंगे, है ना। अगर पूछ दिया जाए कि 0 बार हेड आने की प्रायिकता है, यानी कि एक बार भी हेड ना आए, उसकी कितनी प्रायिकता हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहे हैं, है ना, बाकी में आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं, तो 0 बार हेड आने की प्रायिकता भी कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हमारा कितना निकल के आ रहा है 1 और कुल परिणाम क्या है 4 है। उसी तरह से 0 बार पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता है क्या हो जाएगी, इसमें देख रहे हैं कि एक बार भी टेल इसमें नहीं आ रहे हैं, यानी पट नहीं आ रहे हैं, तो ये भी हो जाएंगे 1/4, ठीक है। उसी तरह से आप 3 सिक्कों को लेके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 सिक्कों के कुल परिणाम आप कैसे निकालेंगे, पहले उनके इस तरह से उनके कुल परिणाम निकाल लेंगे और फिर उनको इस तरह से उनके मान को निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग पासा को समझेंगे, ठीक है। यानी पासा, आप लोग लूडो गोटी तो खेले होंगे, है ना। लूडो में जिसमें आपके संख्या आते हैं 1 से लेकर 6 तक, है ना, उनको क्या बोले जाते हैं, उनको पासा बोले जाते हैं, ठीक है। वो किस आकार में होते हैं, तो घन के आकार में, यानी कि कुछ इस तरह के आपके आकार में होते हैं और उनको पासा बोलते हैं, इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। तो इसमें जो संख्या होते हैं वह 1 से लेके 6 तक की संख्या होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब मान लेते हैं कि घटना क्या घट रही है कि एक पासा को फेंका जा रहा है, एक पासा फेंका गया, ठीक है। तो एक पासा फेंका गया और उसमें आने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होंगी, जैसे कि आपको अगर बोल दिया जाए कि एक पासा फेंका गया, उसमें 1 आने की प्रायिकता क्या होंगी, है ना। 1 अंक जो है उनके आने की प्रायिकता क्या होंगी, तो कुल इसमें कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, है ना। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे आपका 6 और अनुकूल परिणाम यानी कि 1/6। उसी तरह से आपसे बोला जाए कि अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होंगे, तो 2 कितने बार आ रहे हैं 1 और कुल कितने परिणाम है 6 परिणाम है, यानी ये क्या हो जाएंगे 2/2 नहीं, इसकी जगह 1 लिखेंगे, यानी कि 2 कितने बार आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, तो 1/6 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर अगर उस तरह से पूछ दिया जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा को फेंका गया और उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे देखिए कि सम संख्या कौन कौन है, 2 आपका सम संख्या है, 4 आपका सम संख्या है और 6 आपका सम संख्या है, यानी कि इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना। 2 4 6 कुल कितने सम संख्या हुए, तो कुल 3 सम संख्या हुए, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और कुल परिणाम 1 से लेकर 6 तक की संख्या यानी कि 6। इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं 1/2, है ना। तो इस तरह से आ जाएंगे। फिर आगे अगर
फिर पूछा जाए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो, तो विषम कौन कौन है, 1 3 है ना, 1 3 और 5। तो विषम भी कितने बार आ रहे हैं, 3 संख्याएं जो वो क्या है, विषम है। तो विषम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हमारा 3 हुआ, कुल 3 बार आ रहे हैं और 6, इनको भी अब 1/2 में लिख सकते हैं काट के। अगर फिर बोल दिया जाए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि एक पासा फेंका गया उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन होते हैं, तो एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता, ना ही ये भाज्य होते हैं और ना ही ये अभाज्य होते हैं। तो अभाज्य आपका हो जाएगा 2 3 और 5, है ना। अभाज्य किस तरह की संख्या कहते हैं, यानी कि अभाज्य उस संख्या को कहते हैं जिसे हम एक और खुद उस संख्या से भाग दे सके, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग न दे पाए, तो उस तरह की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 3 5 कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, 3 अभाज्य संख्या होगी, है ना। तो इसका भी प्रायिकता क्या निकल के आएंगे, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2 पासों को फेंक के देखेंगे कि उसके आने की प्रायिकता क्या क्या बनते हैं। ताश की गड्डी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और जितने भी तरह की घटनाएं प्रायिकता में घटते हैं, है ना, उनके होने की जो भी संभावनाएं बनते हैं, उस तरह से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, उनको करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।